वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन स्टेरॉयड हार्मोन्स। इन चारों में से ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो स्टेरॉयड हार्मोन के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया रिलैक्सिन, दूसरा ऑप्शन दिया है एंड्रोजन, तीसरा ऑप्शन दिया एल्डोस्टेरोन और चौथा एस्ट्रोजन। एंड्रोजन, एल्डोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये तीनों हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, बट रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये स्टेरॉयड हार्मोन नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इन बोथ मेल एंड फीमेल बट फंक्शनल ओनली इन फीमेल्स। ऐसा मतलब ऐसे हार्मोन का नाम बताओ, ऐसे पिट्यूटरी हार्मोन का नाम बताओ जो मेल के अंदर भी प्रोड्यूस होता है, फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर प्रोड्यूस होता है। मीन्स मेल भी प्रोड्यूस करता है, फीमेल दोनों प्रोड्यूस करते हैं, बट फंक्शनल किस में होता है? ओनली इन द फीमेल, सिर्फ और सिर्फ फीमेल में वो फंक्शनल होता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है वासोप्रेसिन, दूसरा ऑप्शन दिया रिलैक्सिन, तीसरा है प्रोलैक्टिन और चौथा है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। तो वासोप्रेसिन नहीं होगा और रिलैक्सिन भी नहीं होगा, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी नहीं था। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। सिक्रीट दोनों के अंदर भी होता है, मेल के अंदर भी होता है, फीमेल के अंदर भी होता है, बट फंक्शनल किस में होता है? ओनली इन द फीमेल। अब इसका काम क्या होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का? प्रोलैक्टिन हार्मोन मैमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और मेल का मैमरी ग्लैंड तो प्रेजेंट होता है बट वो डेवलप फॉर्म में नहीं होता है, और मिल्क के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। और फीमेल क्या करती है? मिल्क सिक्रीट करती है। तो ये हार्मोन फंक्शनल किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल में, नहीं मेल में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ हार्मोन दैट एक्ट ओनली द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड ब्लड वेसल्स ब्लड कैपिलरीज इज। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ रीनल ट्यूब्यूल पे और ब्लड कैपिलरीज पे जो है एक्ट करता है? सबसे पहला ऑप्शन दिया है एल्डोस्टेरोन, दूसरा ऑप्शन दिया है ग्लूकेगॉन, तीसरा है वासोप्रेसिन और चौथा दिया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एल्डोस्टेरोन हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो रीनल ट्यूब्यूल पे और ब्लड कैपिलरीज पे क्या करता है? एक्ट करता है, रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ANF इज अ पेप्टाइड हार्मोन्स। ANF क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। सिक्रीट किससे होता है ये बताना है। ये हार्मोन जो है वॉल ऑफ द आर्टरी, आर्टरी की वॉल ये हार्मोन सिक्रीट करती है। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सबसे पहला ऑप्शन दिया है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये नहीं होगा। दूसरा है किडनी, ये भी नहीं होगा। तीसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये भी नहीं होगा। मीन्स इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, हार्ट आर्टरी का नाम ही नहीं दिया गया। तो ANF हार्मोन जो है एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है, सिक्रीट किससे होता है? आर्टरी की वॉल सिक्रीट करती है। तो उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नन ऑफ दिस, दैट इज डी ऑप्शन। The next question is, the hormones responsible for the regulation of metabolism of calcium and phosphorus is secreted by। जो हार्मोन रेगुलेट करता हो किसके मेटाबॉलिज्म को? कैल्शियम और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? और वो हार्मोन जो है, जो भी हार्मोन रेगुलेट करता है, इसमें हार्मोन का नाम नहीं पूछा है, इसमें उस ग्लैंड का नाम पूछा गया है जिससे वो हार्मोन सिक्रीट होता हो। पहला ऑप्शन दिया थायराइड, दूसरा ऑप्शन दिया है पैराथायराइड एंड थायराइड बोथ, और तीसरा दिया थाइमस, चौथा है पैंक्रियास। हार्मोन जो रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म को, वो हार्मोन सिक्रीट होता है किससे? पैराथायराइड और थायराइड दोनों से। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। मेलाटोनिन कौन से ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है? उस ग्लैंड का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है थाइमस, दूसरा ऑप्शन है स्किन, तीसरा है पिट्यूटरी, चौथा दिया है पाइनल ग्लैंड। मेलाटोनिन जो है वो प्रोड्यूस होता है किससे? पाइनल ग्लैंड से। कौन से ग्लैंड से? पाइनल ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हार्मोन दैट सप्रेस द इम्यून सिस्टम। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इम्यून सिस्टम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? थाइमस जो है वो थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है, और ये थाइमोसिन हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस पे? हमारे इम्यून सिस्टम पे। हमारे इम्यून सिस्टम को वो क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। पहला ऑप्शन दिया है ग्लूकेगॉन, दूसरा ऑप्शन दिया है
थाइमोसिन, तीसरा है एड्रेनलिन और चौथा दिया है कॉर्टिसोल। कौन सा हार्मोन होगा? थाइमोसिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस पे? हमारे इम्यून सिस्टम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द अंडर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। ऐसी कौन सी डिजीज होती है अगर कॉर्टिसोल हार्मोन प्रॉपर उसका सिक्रीशन नहीं हो रहा तो वो डिजीज कॉज होती है। पहला ऑप्शन दिया एनीमिया, दूसरा ऑप्शन दिया एडिसन डिजीज, तीसरा ऑप्शन दिया हाइपरग्लाइसीमिया और चौथा है मेंटल इलनेस और रिटार्डेशन। कौन सी डिजीज होती है अगर प्रॉपरली कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा तो कौन सा डिजीज होता है? एडिसन डिजीज। कौन सा डिजीज? एडिसन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेनली विच हार्मोन कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बीइंग। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है ह्यूमन बीइंग में? पहला ऑप्शन दिया एफएसएच, दूसरा ऑप्शन है एलएच, तीसरा ऑप्शन दिया एफएसएच एलएच एस्ट्रोजन और चौथा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एफएसएच हार्मोन मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये तीनों हार्मोन मिलके किसको कंट्रोल करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते किसके अंदर? ह्यूमन बीइंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज phase of menstrual cycle in women that last for 7 to 8 days। जो menstrual cycle की एक साइकिल होती है जो फेज दिया गया इसमें 7 to 8 days, उस फेज को क्या कहते हैं? अगर हम सिंपल menstrual साइकिल का डायग्राम बनाएं, जैसे ये साइकिल हो गई तो सबसे पहले कौन सा फेज आता है? मेंस्ट्रुएशन, उसके बाद फॉलिकुलर फेज आता है, फिर ओवुलेटरी फेज, फिर उसके बाद ल्यूटियल फेज। 4 फेजेस प्रेजेंट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो हम ऐसे देख सकते हैं सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन फेज आएगा तो मेंस्ट्रुएशन कब से होता है? 3 to 5 डेज या हम बोल सकते हैं 6 डेज तक। और उसके बाद 7 से 8 डेज क्या होगा? उसके बाद कौन सा फेज आता है मेंस्ट्रुएशन के बाद? फॉलिकुलर फेज। तो 7 to 8 डेज में क्या होता है? फॉलिकुलर फेज। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। पोलर बॉडी किसके फॉर्मेशन के समय प्रोड्यूस होता है? पहला ऑप्शन दिया स्पर्म, दूसरा ऑप्शन दिया सेकेंडरी oocyte, तीसरा है ओगोनियम और चौथा दिया स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे पहले हम स्पर्म और स्पर्मेटोसाइट को कट कर देते हैं क्योंकि इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं। पोलर बॉडी का फॉर्मेशन oogenesis के समय होता है। कब होता है? oogenesis के समय। और कब होता है? सेकेंडरी oocyte। कब होता है? सेकेंडरी oocyte। जब सेकेंडरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तब फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। जब इसी सेकेंडरी oocyte के अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है तो सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बस पोलर बॉडी पूछा कि पोलर बॉडी कब बनता है, कब प्रोड्यूस होता है? कब प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte। जब सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है उस समय पोलर बॉडी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपर ग्लैंड आर फाउंड इन। कॉपर ग्लैंड को बल्बुथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो बल्बुथ्रल ग्लैंड किस में प्रेजेंट होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे फीमेल की बात की। अब इन दोनों में से देखते हैं कि कौन सा होगा यहाँ पे। और वो भी बल्बुथ्रल ग्लैंड किस में प्रेजेंट होता है? मैमल्स में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? मैमल्स में। तो यहाँ एम्फीबियन नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज कॉपर ग्लैंड आर फाउंड इन मेल मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेस्टेशन पीरियड इज द ड्यूरेशन बिटवीन। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। क्या पहले ओवुलेशन होता है मीन्स ओवम रिलीज होता है फिर फर्टिलाइजेशन होता है, इस पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। या दूसरा ऑप्शन दिया मैच्योरेशन ऑफ एग एंड ओवुलेशन। क्या जब एग का मैच्योरेशन होता है और ओवम का रिलीज होता है इसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट दिया फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन। क्या फर्टिलाइजेशन मीन्स जब मेल और फीमेल की मीटिंग हुई, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं हो रही है, इन दोनों गैप के पीरियड के बीच को क्या बोलते हैं? गेस्टेशन। क्या इसे गेस्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट दिया ओवुलेशन एंड पार्चुरेशन। क्या ओवम रिलीज हुआ उसके बाद पार्चुरेशन तक, उस पीरियड को क्या बोलते हैं? गेस्टेशन। गेस्टेशन पीरियड होता है जब फर्टिलाइजेशन हुआ मीन्स मेल और फीमेल की मीटिंग हुई, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जब तक बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं हो जा रही है, इस पूरे गैप पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? पहले फर्टिलाइजेशन उसके बाद तब पार्चुरेशन। सो गेस्टेशन पीरियड इज द ड्यूरेशन बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ। सर्विक्स किसका पार्ट है? पहला ऑप्शन है किडनी,
दूसरा ऑप्शन दिया फैलोपियन ट्यूब, तीसरा इपिडाइमस और चौथा है बिटवीन यूट्रस एंड वजाइना। सर्विक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऐसे अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, तो यहाँ पे जैसे क्या प्रेजेंट होता है, ये यूट्रस हो गया ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे वजाइना, और इसी के बीच में क्या होता है, सर्विक्स होता है। इन दोनों के बीच में सर्विक्स होता है और यहीं पे सर्वाइकल कैनाल भी प्रेजेंट होता है। तो सर्विक्स किसका पार्ट होता है? यूट्रस और वजाइना का पार्ट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन अकर इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्स्ट ऑप्शन इज यूट्रस, second option is ureter, third option is vagina and fourth option is fallopian tube. F से fertilization, F से fallopian tube। तो fertilization कहाँ पे होता है? fallopian tube में होता है। हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।